आइए हम अगला सवाल करते हैं युवा संगठन के काफ़ी मशहूर और इसी स्कूल में काम किए हुए एक फ़र्द जो है तो मोहसिन सर से। अगला सवाल हमारा उनसे ये है कि मोहसिन सर, आप गांव वालों को, बच्चों के वालिदैन को तालीमी लिहाज से क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो तालीम एक ऐसा मुद्दा है कि इसके बगैर हम सब अधूरे हैं। तालीम हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, जैसे ज़मीन को सूरज की रोशनी ना मिले तो ज़मीन अंधेरी है, तो हम भी तालीम के बगैर अधूरे हैं। हम तालीम हासिल करके अपनी सलाहियतों को पहचान सकते हैं, ज़माने के साथ चल सकते हैं। तालीम की वजह से ज़माना तरक्की कर रहा है, तो हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को रोज़ाना स्कूल भेजें पाबंदी से। लड़के हो या लड़कियां, तालीम सबका हक है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को मेहनत का ही हुनर नहीं बल्कि इल्म का हुनर भी सिखाना चाहिए। उन्हें घर पर हमें तालीम से वाबस्ता कराना चाहिए, रोज़ स्कूल जाने की नसीहत कराना चाहिए। लड़की हो या लड़का, तालीम सबका हक है, तालीम सबको यकसा मिलनी चाहिए। तो आज हम ये अहद करते हैं कि हमारे गांव में से हम जहालत को ख़त्म करेंगे और तालीम की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। बस हमारे तंजीम का, संगठन का यही मिशन है। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि अगर आपको एक दिन के लिए इस ज़िला परिषद स्कूल का हेडमास्टर बना दिया जाए तो आप कौन कौन सी स्कूल में तब्दीलियां लाते या लाना पसंद करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम का निज़ाम सबसे पहले सही हो जाए, उस्तादों के आने जाने का टाइम मुकर्रर हो जाए कि ये टाइम पे इनका फिक्स टाइम है, उस वक्त पर आ जाइए लोग। और स्कूल के छोटे छोटे जो बच्चे पहली से लेकर 8वीं तक, उनका रास्ते का सही इंतज़ाम हो जाए। जो मदरसे के अतराफ में साफ़ सफाई का इंतज़ाम हो। यूनिफॉर्म, बच्चों का यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसे अगर मुझे एक दिन का अगर हेड मास्टर अगर बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले यूनिफॉर्म भी इसके अंदर शामिल करूँगा। लड़के लड़कियों के लिए वॉशरूम का और पानी का इंतज़ाम सही हो जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। हमारा अगला सवाल है इसी संगठन के एक सदस्य से। मुझे बताइए मौलाना कि आपके संगठन या आपकी कमेटी का मकसद सिर्फ सामान बांटना है या फिर आप मुस्तकबिल में भी स्कूल इंतज़ामिया और असातिज़ा के शाना बशाना खड़े हैं? हमारा जो संगठन है, युवा संगठन, हम सिर्फ सामान बांटने के लिए नहीं आए। हमारा जो मुद्दा है कि भाई हम सब स्कूल इंतज़ामिया के साथ खड़े रहेंगे और उनको जो भी ज़रूरत है, बच्चों के वालिदैन और हमारा युवा संगठन हमेशा इस स्कूल के लिए हमेशा हाजिर है और हमेशा हम इनके साथ खड़े रहेंगे। राजी भाई, आप संगठन का एक हिस्सा है, आपसे ये सवाल है कि आप जो है तो बच्चों के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से जो है तो बच्चों की पढ़ाई में, उनकी तालीम में बेहतरी ला सकते हैं? हम जो है तो बच्चों के वालिदैन को ये फिक्र दिलाएंगे कि जो है तो अपने बच्चों को सही वक्त पर जो है तो स्कूल को भेजे और स्कूल पे जाकर ये देखे कि टीचर जो सिखा रहे हैं वो घर पे पूछे और ना उनको समझे तो घर स्कूल पे आकर जो है तो टीचर से रब्ता करे कि आपने जो है तो बच्चों को ये समझाया और ये समझ नहीं पाए, और जो है तो अब इसको अच्छी तालीम देने का कोशिश करें। माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। अगला सवाल हमारा जुबैर सर से रहेगा। जुबैर सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपका ये संगठन किस मकसद से बना है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा संगठन महज एक तालीमी फ़िक्र के ऊपर बना है। हमारा मकसद है कि गांव में जो ज़िला परिषद स्कूल है या दीगर जो भी स्कूल हैं, इन स्कूल में हमारी अपनी कौम के बच्चे, हमारे अपने गांव के बच्चों को बेहतर तालीम कैसे दी जा सके, उसके लिए हम कोशिश हैं। और उसमें ये भी एक बात है कि हम जो है तो मिल कर के, हमारी कमेटी मिल कर के स्कूल इंतज़ामिया के साथ शाना बशाना खड़े हैं इस बात को लेकर के कि बच्चों तक उनकी हक़ की तालीम, मयारी तालीम कैसे पहुंचाई जा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान हो, इन सब स्कूलों में वो टीचर भर्ती किए जाते हैं जो मुल्क भर में सबसे ज़्यादा होशियार और काबिल होते हैं। और ये बेवकूफ़ी की बात होगी कि वो टीचर हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम गाँव वाले, हम कमेटी वाले उन टीचर हजरात की इन तालीमी जो है तो इस काम में, अपने बच्चों के काम में इस्तेमाल नहीं कर सक रहे। ये हमारी बेवकूफ़ी है। हम चाहते हैं कि हमारे पास काबिल टीचर्स हैं
और काबिल स्टाफ है, उस काबिल स्टाफ को बच्चों की मयारी तालीम के लिए कैसे इस्तेमाल करें, सिर्फ इस बात की फ़िक्र दिलाने के लिए हमारी संगठन, हमारी कमेटी की जो तो बुनियाद रखी गई है। और जो तो स्कूल की इंतज़ामिया के साथ हम खड़े हैं इस बात को लेकर के कि हम जो है तो बच्चों में बेहतरी लाने की कोशिश करें। क्यों? इसलिए कि बच्चे कौम के मुस्तकबिल के मेमार होते हैं, बच्चे जो है तो कौम के सरमाया हैं, इसलिए हम इन सरमायों को अपनी आखिरत के लिए, दुनिया संवारने के लिए उनको यहाँ पर किस तरीके से बेहतरीन हीरे की तरह तराशें और इन काबिल टीचरों के बीच रह कर के हम उन बच्चों तक अपना उनका पूरा हक जो है तो उनको दिलाने की कोशिश करें। हम वालिदैन से गुजारिश करते हैं कि आप जो है तो जिस तरीके से हमने एक फ़िक्र लेकर के स्कूल तक पहुँचे हैं, वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो अपना वक्त निकाल करके, कीमती वक्त निकाल करके स्कूल में आते रहें, उस्तादों से वक्तन फ़वक्तन अपने बच्चे के बारे में पूछते रहें, ताकि उस्ताद को भी लगे कि इनके वालिदैन को भी तालीम की फ़िक्र है। ये हमारा मकसद है।